नंबर का एक साइकिल फॉलो होता है, किसी भी नंबर का एक साइकिल फॉलो होता है जिससे आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उसका आंसर होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय नंबर साइकिल? लेट अस अज्यूम कि 2 का साइकिल क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, 2 की पावर 0 होता है कितना 1, तो एनीथिंग टू की पावर 0 कितना होता है 1। अपन इससे बात ना करें तो अपन 2 की पावर 1 से शुरू करें। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 कितना आता है 16, 2 की पावर 5 कितना था? सर इसका मतलब एक बात सुनना, पहले यूनिट में 2 था, फिर 4 था, फिर 8 आया, फिर कितना आया 6 और फिर क्या आया 2। अगर आप अगेन इसको फॉलो करोगे तो द साइकिल विल फॉलो आफ्टर एवरी 4 यूनिट डिफरेंस टू होगी। सर एग्जांपल बताओ, 2 की पावर 6 क्या होगी 64, लेकिन 4 कर रहा है। मेरे को पता है 2 की पावर 7 कुछ भी हो, बट आखिरी में तो क्या आना है 8 128 और 2 की पावर 8 वुड बी 256, 6 पे खत्म हो जाएगा। अगेन 2 की पावर 9 से जो भी आएगा वो 2 से शुरू होगा। तो इसका मतलब 2 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है यूनिट डिजिट पे कि 4 तक तो वो चल रहा है 2 4 8 16, उसके बाद वापस से फर्स्ट पे आ रहा है। तो 2 का साइकिल कितने का 4 का। लेट अस अज्यूम 3 का साइकिल कितना होता है। 3 का साइकिल अगर निकालना है 3 की पावर 1 कितना होता है 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 5 कितना होता है 243। अगेन 3 ने भी एक साइकिल फॉलो करा, 4 तक तो क्या लग रहा है 3, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, ठीक, फिर वापस आएगा 3। देखो 3 की पावर 6 निकालना है, 3 की पावर 6 वुड बी 729, आखिर में क्या शो गया तो 3 एक साइकिल फॉलो कर रहा है। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है या एग्जाम में क्या पूछना चाह रहे हैं वो, तो एग्जाम में बहुत सिंपल सी बात पूछते हैं। सबसे पहली बात तो व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3547 की पावर 3547 की पावर 153 इंटू 251 की पावर 72। बड़ा उम्दा लेवल। 3547 की पावर 153 इंटू 251 की पावर 72 की यूनिट डिजिट क्या होगी यूनिट डिजिट। सर एक बात तो तय है, एक दिल में सुकून है, एक दिल में खुशी है इस बात की कि 1 का साइकिल हमेशा 1 ही रहता है। आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का क्यूब करोगे, 1 की पावर अगर कुछ भी है तो इस नंबर के आखिरी डिजिट में तो 1 है। 1 की पावर 72 है तो 251 को पावर 251 को 251 का स्क्वायर कर, क्यूब कर, कुछ भी कर, आखिरी में कितना आएगा इसका 1, कि 1 का साइकिल तो 1 पे खत्म हो गया। क्वेश्चन है 7 के साइकिल का कि 7 का साइकिल चलता कैसे और 7 का साइकिल खत्म हो गया कहां बचेगा। तो एक बात है, नॉर्मली हर साइकिल 4 के बाद खत्म हो जाता है। लेट अस अज्यूम 7 का साइकिल, बेटा 7 की पावर 1 कितना होता है 7 की पावर 2 कितना होता है, ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 शायद, और 7 की पावर 4 कितना होता है शायद यहाँ पे 1021, 1021, ठीक। फिर 7 की पावर जैसे 5 करोगे तो वापस से क्वेश्चन को 7 आ जाएगा, मतलब 4 का साइकिल है, रोटेट होगा। अब आप देखो 153 का 4 से डिवाइड हो रहा है, पहले देखो क्योंकि 4 के बाद साइकिल खत्म करेगा। सर 4 अगर 153 4 से डिवाइड हो रहा है तो कितना 4 3 से 12 3 33 में, मतलब सर एक बात तो है कि 3 5 4 7 जो इसके खासकर 7 है, मेन तो अपने लिए फोकस क्या 7 की पावर 152 तक तो साइकिल रिपीट होते होते खत्म कहां पे होगा 1 पे। उसके बाद एक 7 और बचेगा। क्या को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये 3547 की पावर 153 है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 354, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 7, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 7। तो 7 की पावर 150 तो 4 से फिट होगा कि 7 का साइकिल कितने का 4 का 1 2 3 4 पे 1 पे आता है, वापस से 5 पे खुद शुरू होता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसके 7 की पावर जहां भी 152 खत्म हुआ होगा तो खत्म कहां पे हुआ होगा 1 पे, और जो आखिरी बचा वो 7 की पावर क्या बचा 1। तो इसका मतलब बेटा तू कैलकुलेटर यूज कर ले, लॉग यूज कर ले, कुछ भी यूज कर ले, 3547 की पावर 153 मल्टीप्लाई करोड़ों खरबों में आएगा, लेकिन लास्ट डिजिट उसकी क्या आएगी 7। और 251 की पावर 72, तेरा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा।
251 की पावर 72 मतलब 251 into 251 into 251 करते जाएगा तो तेरी कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन लास्ट डिजिट सी कितनी आएगी 1, तो 7 into 1 द लास्ट डिजिट विल बी व्हाट 7, तो इसके मल्टीप्लिकेशन की लास्ट डिजिट कितनी आएगी 7। सर कुछ और क्वेश्चन भी करे जाए इस पे कि एग्जाम में ऐसे आते हैं तो हम क्या करें। लेट्स से एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया है व्हाट वुड बी 264 की पावर 102 प्लस 264 की